दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। मेरे चैनल का नाम है सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों हम लेके आए सूरज पर ऐसा आता है तूफान। कितना खतरनाक तूफान आता है इसके बारे में दोस्तों वीडियो में क्या देखना मिलता है। वीडियो के साथ बने रहना। हेलो दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल का नाम है सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो और बेल घंटा जो साइड में चला इसको दबाए तो पहला वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। करते हैं वीडियो चालू। सूरज पर ऐसा आते हैं तूफान, कितने खतरनाक है। ठीक है ना, करते हैं वीडियो चालू। 2025 में तबाही आने वाली है। सूरज की किरणों से धरती पर इंटरनेट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जीपीएस सिस्टम ठप पड़ जाएगा। अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर काट रही सभी 9000 सैटेलाइट्स पर सूरज का सीधा अटैक होगा, जिससे आधे से ज्यादा सैटेलाइट्स अपना दम तोड़ सकती हैं, जिससे कई देशों की सर्विलांस और सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। दुनिया भर में किसी भी जगह पूरे पावर ग्रिड तबाह हो जाएंगे और ब्लैकआउट हो जाएगा। और अगर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन विशाल काय और खतरनाक सौर तूफानों को रोक नहीं पाती तो ये पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। हर तरफ तापमान इतना बढ़ जाएगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। पेड़ पौधे जलकर राख हो जाएंगे और इंसानियत खतरे में आ जाएगी। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि सूरज की तरफ से एक बहुत बड़ा सोलर स्टॉर्म यानी सौर तूफान पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने इसे लेकर वार्निंग जारी कर दी है। लेकिन क्या होते हैं ये सौर तूफान, ये कैसे पैदा होते हैं और 2025 का सौर तूफान कितना भयानक होगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों ये सौर तूफान कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसे समझने के लिए हम इतिहास के सबसे भयंकर सोलर स्टॉर्म के बारे में जानते हैं। 1 सितंबर 1859 की सुबह एस्ट्रोफिजिसिस्ट रिचर्ड कैग्रिगटन अपने छत पर सूर्य को निहार रहे थे। तभी सूर्य की सतह पर ऐसा भयंकर धमाका हुआ कि उसे देखकर रिचर्ड की आंखें चमक उठी और सिर चकरा गया, क्योंकि रिचर्ड वो पहले इंसान थे जिन्होंने सूर्य पर होने वाले सौर तूफानों को अपनी आंखों से देखा था। रिचर्ड ने तुरंत इस घटना के बारे में अपने वैज्ञानिक दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि 150 मिलियन किलोमीटर दूर सौर मंडल के केंद्र में होने वाले धमाके से पृथ्वी को भला क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। दरअसल चार्ज पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड से भरी ये सोलर फ्लेयर्स यानी सौर तूफान काफी तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा और सिर्फ 17.5 घंटे में ये पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र से आकर टकरा गया। तभी चारों ओर आसमान खूबसूरत रंगों से चमक उठा यानी ऑरोरा। लाइट्स दिखाई देने लगी, हर तरफ इतनी रोशनी फैल गई कि लोगों को रात में दिन का अनुभव होने लगा। लेकिन ये नजारा सिर्फ तूफान के पहले की शांति थी। फिर जैसे जैसे सौर तूफान पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हुआ, वैसे वैसे सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस फेल होने लगे। अब दोस्तों उस दौर में दुनिया में काफी कम इलाकों में बिजली हुआ करती थी और उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल टेलीग्राफ मशीन्स के संदेश भेजने के लिए किया जाता था, जिसके लिए कुछ बड़े शहरों में ही बिजली के खंभे लगाए गए थे। मगर उस वक्त तो मानो हवा में ही बिजली फैल गई हो, क्योंकि अमेरिका में मौजूद टेलीग्राफ मशीन्स बिना बैटरी के ही यूरोप में मैसेज भेज रही थीं। वहीं पेरिस में तो इस करंट की मात्रा इतनी बढ़ गई कि टेलीग्राफ मशीन्स से चिंगारियां निकल रही थी, जिससे कई ऑपरेटर्स को भी बिजली का झटका लगा और कुछ मशीन्स ने तो धमाके के साथ आग पकड़ ली और जलकर राख हो गईं। बिजली के खंभों में, ट्रांसफॉर्मर्स में धमाके हुए और टावर्स ने आग पकड़ ली। इलेक्ट्रिक डिवाइस में फैल रहे हाई वोल्टेज करंट की वजह से लोगों की भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक शॉक लगे। हॉस्पिटल में भी इलेक्ट्रिक डिवाइस बंद पड़ गए, जिससे हजारों लोगों की जानें चली गईं। वैज्ञानिकों ने इस घटना को कैरिंगटन इवेंट नाम दिया, जिसने उस वक्त पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि उस दौर में हमें सूरज के बारे में इतनी जानकारी भी नहीं थी और ना ही एडवांस टेक्नोलॉजी। इसलिए कई लोग तो महीनों तक ये मानते रहे कि जल्द ही पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। अब ये सौर तूफान से होने वाली इकलौती घटना नहीं है, बल्कि जब साल 1989 में ऐसा ही जियो मैग्नेटिक सोलर स्टॉर्म पृथ्वी से टकराया था, तब धरती पर कई पावर ग्रिड्स
ब्लास्ट हो गई थी। अमेरिका, कनाडा, स्वीडन के 60 लाख लोग 9 घंटे बिजली के बिना रहे थे। साथ ही पृथ्वी की परिक्रमा कर रही हजारों सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा और दर्जनों सैटेलाइट तो तुरंत आउट ऑफ सर्विस हो गई थी। इससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन एक दूसरे से काफी प्रभावित हुआ। अब उस समय तो इंसान इतनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी नहीं करते थे, लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी ही हमारा जीवन बन चुका है। पृथ्वी की ऑर्बिट में हजारों सैटेलाइट्स घूम रही हैं। ऐसे में अगर आज कोई ताकतवर सौर तूफान पृथ्वी से टकराया तो यह पृथ्वी पर काफी ज्यादा तबाही मचा सकता है और हमसे इंटरनेट छीन सकता है। इसका एक उदाहरण हमें फरवरी 2011 में देखने को मिला, जब एक शक्तिशाली सोलर फ्लेयर ने पूरे चीन में रेडियो कम्युनिकेशन को बाधित कर दिया, जिसके बाद 2017 में आए सौर तूफान ने पृथ्वी पर सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस नेविगेशन सिस्टम को तबाह कर दिया। लेकिन ये सब घटनाएं तो सिर्फ एक ट्रेलर थी, क्योंकि नासा की माने तो 2025 में आने वाला सौर तूफान साल 1859 के सोलर स्टॉर्म से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इस वक्त तो हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। हर किसी के घर में दर्जनों इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, मोबाइल में इंटरनेट है और हर तरफ बिजली दौड़ रही है। यानी जिन टेक्नोलॉजीज के बल पर आज हम जी रहे हैं, वही टेक्नोलॉजीज हमारी मौत का कारण बन सकती हैं। लेकिन सूर्य से छोटे बड़े सौर तूफान तो हमेशा आते रहते हैं। उन्हें पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड भी झेल लेती है। तो फिर इन दिनों भविष्य में आने वाले सौर तूफानों को लेकर इतना डर क्यों है? तो इसका जवाब छिपा एक बेहद दिलचस्प प्रक्रिया में, जिसे कहा जाता है सन साइकिल यानी सौर चक्र। दरअसल सूर्य का व्यवहार एक खास पैटर्न पे चलता है, जो हर साल लगभग 11 साल में दोहराया जाता है। इस दौरान सूर्य की सतह पर चुंबकीय गतिविधियां तेज हो जाती हैं, यानी सूर्य में ज्यादा धमाके और ज्यादा सौर तूफान और ज्यादा सोलर फ्लेयर्स पैदा होते हैं। हर 11 साल में सूर्य अपने चुंबकीय ध्रुव को उलट देता है, यानी सूर्य का उत्तर ध्रुव दक्षिण बन जाता है और दक्षिण ध्रुव उत्तर। इसी दौरान सूर्य के सतह पर ब्लैक स्पॉट्स यानी सन स्पॉट्स बनने लगते हैं, जो सौर तूफानों के पैदा होने का पहला संकेत होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अभी सूर्य अपने 25th सन साइकिल के चरम पर पहुंच रहा है, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2019 के आसपास हुई थी और इसी पीक के दौरान 2025 में एक महाविनाशकारी सौर तूफान आने की संभावना जताई जा रही है। अब हैरानी की बात यह है कि हर सन साइक्लिन के पिक पर कुछ तूफान मामूली होते हैं तो कुछ इतने खतरनाक होते हैं कि पूरी मानव सभ्यता को प्रभावित कर सकते हैं। और आज की दुनिया में तो पूरी तरह टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, जीपीएस, सैटेलाइट्स, बिजली, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ब्रेकिंग सिस्टम, सब कुछ सूरज के गुस्से पर निर्भर करता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सौर तूफान बनते कैसे हैं? तो चलिए इसे भी आसान भाषा में हम आपको समझा देते हैं। जब सूर्य की सतह पर जबरदस्त चुंबकीय हलचल होती है तो वहां ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। आसान शब्दों में मानो किसी प्रेशर कुकर में भाप बनना और फिर एकदम से विस्फोट होता है, जिसे हम कहते हैं सोलर फ्लेयर यानी सौर तूफान। ये रोशनी और रेडिएशन की तेज लहर होती है, जो प्रकाश की गति से चलकर सिर्फ 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके साथ एक और खतरनाक चीज चलती है, CME यानी कोरोनल मास इंजेक्शन। ये सूर्य की बाहरी परत से निकली प्लाज्मा और चार्ज्ड कणों की एक तूफानी लहर होती है, जो कुछ ही घंटों में या दिनों में पृथ्वी से टकरा सकती है। अगर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड मजबूत हो तो ये CME उससे टकराकर छितर जाती है और हमें ऑरोरा लाइट्स का सुंदर नजारा देती है। लेकिन अगर CME बेहद खतरनाक और ताकतवर हो और हमारी चुंबकीय ढाल कमजोर हो तो ये सीधा पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती हैं और यहीं शुरू होती है तबाही। 2025 के लिए वैज्ञानिकों को डर है कि इस बार कोरोनल मास इंजेक्शन इतना ताकतवर होगा कि यह पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को चीरते हुए हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को हिला देगा। इससे हजारों सैटेलाइट्स खराब हो सकती हैं, इंटरनेट बंद हो सकता है, मोबाइल नेटवर्क ठप पड़ सकता है, प्लेन्स रास्ता भटक सकते हैं और अस्पतालों की लाइफ सपोर्ट सिस्टम तक रुक सकती है। सोचिए, अगर एक दिन के लिए पूरी दुनिया का डिजिटल सिस्टम बंद हो जाए तो क्या होगा। इतना ही नहीं, कुछ वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर इस बार का सौर तूफान पृथ्वी पर सीधे टकरा गया तो $200 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हो सकता है।
यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक झटके में चरमरा जाएगी। अमेरिका, भारत, जापान जैसे टेक्नोलॉजिकल देश के लिए यह सोलर स्टॉर्म किसी डिजिटल सुनामी से कम नहीं होगा। लेकिन क्या हम इस खतरे से बच सकते हैं? जवाब है शायद हाँ और शायद नहीं, क्योंकि हम सूरज को रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम पहले से अलर्ट रह सकते हैं। नासा और इसरो जैसी स्पेस एजेंसियां लगातार सूर्य की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं ताकि समय रहते चेतावनी दी जा सके। लेकिन जब सूर्य गुस्से में आता है तो उसके सामने धरती की कोई तकनीक बहुत छोटी लगने लगती है। इसलिए दोस्तों, ये वक्त है तैयार रहने का। सौर तूफान केवल एक वैज्ञानिक घटना नहीं बल्कि एक ग्लोबल अलार्म है जो हमें ये याद दिलाता है कि जितनी ऊंची हमारी टेक्नोलॉजी की उड़ान है, उतनी ही ज्यादा जरूरत हमें प्रकृति को समझने और उससे संतुलन बनाए रखने की भी है। और फिलहाल हम यही उम्मीद करेंगे कि सूर्य ज्यादा खतरनाक सौर तूफान हमारे पृथ्वी तक ना भेजे, वरना हम इंसानों की बनाई टेक्नोलॉजी को फेल होने में महज कुछ मिनट लगेंगे और इससे होने वाले नुकसान से हम कई दशक पीछे चले जाएंगे। तो क्या भविष्य में हम इंसान पृथ्वी के विनाश का कारण बनेंगे, या कुदरत खुद ब्रह्मांड में होने वाली भयंकर घटनाओं के चपेट में लेकर पृथ्वी पर इंसानियत का सर्वनाश कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे जितना हो सके लाइक और शेयर करके ये खबर सभी तक पहुंचाइए और अगले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो चुका है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लग गया है? जो पूरी धरती पर हमारे जितने सारे जो लाइट के कनेक्शन है, इंटरनेशनल है, सब सुविधा बंद हो जाएगी। हेलो दोस्तों, हमारे ये वीडियो तो खत्म हो गया, मगर मेरे को भी देख के कलेजा है ना फटफट हो रहा था, क्योंकि ये कितने विशाल जो सूर्य होता है ना, क्रोध हो जाता है, ठीक है ना। इसकी क्रोध झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है इंसानों की तरह, ठीक है ना। इंसान तो गुस्सा आ जाता है। इंसान तो सोच भी नहीं सकता इसका कितना क्रोध है, ठीक है ना। एक सेकंड में अपनी धरती 8 सेकंड के अंदर धरती पे आ जाता है, ठीक है ना, सूर्य का क्रोध। तो ये देखो, बच के रहें और 2025 के अंदर ही आने का संभावना ऐसा बता रहे हैं, ठीक है ना। तो तापमान बहुत बढ़ सकता है और कुछ भी जो संसाधन होते हैं इसको नष्ट होने की संभावना ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है ना। ये धरती पे अंधेरा ही फैला रहेगा और सब धरती नाश हो जाएगी, ऐसे बता रहे हैं, ठीक है ना। दोस्तों, तो कंपनी वाले और नासा वाले। तो ठीक है, देखो अच्छा वीडियो लगे तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अवेयरनेस फैलाते रहें, ठीक है ना। करते हैं वीडियो रोज नए वीडियो के साथ। अगर नया वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय श्री राम।